मेरा मिलना जो है, मैं हर किसी मजदूर की कोई समस्या थी, किसी अपनी एक बहन की, उसकी समस्या को लेकर मैं गया। मुख्यमंत्री जी ने उनका काम मेरे जाते ही मैंने उसके उसमें लिखवा दिया, कंप्यूटर में ऐड करवाया, और उसका नंबर पड़ गया उस लड़की का। उस लड़की का अब मैं कह रहा हूँ पोस्टिंग भी होगी उसकी। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे वहां पहुंचने से भाई साहब ने किया था कि मुख्यमंत्री जी ने किया था कि भाई आपने किसी से पहले भाई आपने पता है हम लगातार उस सर्वे की वीडियो दिखाते हैं। तो आज हम फिलहाल पहुंचे हैं बरवाड़ा पुराना हल्के से, जो हमारे रोहतास ग्रोवर जी है। सर सबसे पहले तो हमारे आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी आपके दर्शकों को दिल की गहराई से स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त के उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा देखो ये आपने पुराना विधायकों की जो नींद चैन सब कुछ उड़ाया रखी है, टिकट के पूरे दावेदार हो जी क्या कुछ सुविधा है पब्लिक में जाते हो, कितना क्या प्यार मिलता है? देखो, जो अब 9-10 साल में जो सरकार ने बिल्कुल काम किया है, भाई काम किया तो काम की तो चर्चा होगी। बिल्कुल चर्चा हो। सबसे बड़ी चर्चा तो ये है कि बिना पर्ची बिना खर्ची ये बालक ला के लग रहे, इस तो बड़ी और क्या खुशी होगी तुम बताओ। और दूसरी बात, इस सरकार में ना सिफारिश की जरूरत है। और भाई मैं तो घनी बड़ी बात नहीं कहता, जब तक नायब सैनी बनया है सारी चीजें ही मौज करती नायब सैनी ने। तो चाहे मजदूरों की लो भाई, चाहे किसानों की एमएसपी की बात करा, चाहे भाई कर्मचारियों की बात करा, अब जॉब सिक्योरिटी जो दी है सरकार ने, मैं कह रहा हूँ कम ये नहीं छोड़ रही भाई साहब। बिल्कुल जी। बहुत आपकी मेरा एक क्वेश्चन है, देखो मैं पब्लिक में घूमता हूँ, सर्वे करता हूँ लगातार जी। अच्छा पब्लिक का कहना भाई जैसे कि इस बीजेपी सरकार में ज्यादा पब्लिक तंग हुई है और रोजगार है कुछ नहीं मिल रहा, रोजगार वाला देश बिना ना नौकरी मिलती है, ठीक है, आप कहने लग रहे हो पर्ची पर्ची बिना नौकरी है, इसमें क्या सच्चाई है? देखो सच्चाई तो है भाई साहब, जो बच्चा पढ़ता है बिल्कुल भाई योग्यता के आधार पर तो मिलेगी। इमनू बुलाओ जो पहले डिग्री लिए बालक फिरा करते, आज उन बालका ने कहीं न कहीं रोजगार सैनी सरकार ने बीजेपी सरकार ने दे दिया। बिल्कुल समझ गया आप बात भैया, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भाई जो बच्चा पढ़ेगा वो तो आगे निकलेगा। इब जो पढ़े नहीं गा और वो सपने देखेगा भाई मैं तो बड़ा अफसर बन जाऊं, कैसे पढ़ेगा? या तो देखो भाजपा ने एक अच्छी नीति चलाई है, और नीति भी है भाजपा की कि भाई हर घर नौकरी हो। बिल्कुल हर घर नौकरी हो, घर में कोई भी एक परिवार में, तो पहले नहीं, देखो कई परिवार हमने ऐसे देखे हैं कि भी एक भी सदियां से लेके एक भी नौकरी नहीं थी। आज मैंने ऐसे देख रहे, मेरा एक छोटा सा गांव है देवगढ़ पुनिया, उस गांव में 16 बालक नौकरी लग गई। और देखो और वही लग गया कई बालक तो जिनका सिर पे बाप का साया भी नहीं है। अच्छा जी। ऐसे ऐसे बालक लग गया, बताओ भाई। और 1 रुपया नहीं दिया किसी ने, किसी की सिफारिश नहीं लगी, सीधा देखो ये सरे तो बीजेपी सरकार को जाएगा भाई साहब। कौन नहीं, या तो रुके मैं रखा है भाई, बीजेपी सरकार काम करने लग रही है, मजदूरों के काम वो लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले नायब सैनी जी जो जींद में गए थे, मजदूर सम्मान समारोह था, उस समारोह के अंदर भी नायब सैनी जी ने बहुत स्कीमों का वो किया, मतलब कि भाई कन्यादान की राशि चेक भी दिए लोगों ने, मजदूर भाइयों ने, और साइकिल के मशीन सिलाई मशीन बांटी। सिलाई मशीन के बारे में मान के चलो आप पूरा हरियाणा में कम से कम भी अन्नू लगा लो आप 2018-19 रुपए पड़े थे, उनके सारे रुपये डाल दिए। अच्छा देखो रोहतास की एक बात बताओ, देखो आप कहेंगे मजदूरों के प्रधान जी है, आपने कब से चस्क लगी है पॉलिटिक्स वाले में? मैं देखो विधायकों में देखो पुराना हल्के से कब से सूची दी आपने? देखो चसक की बात तो है, चसक नहीं है भाई साहब, ये तो मेरा एक यूं है कि मेरे जो जितने मजदूर साथी है ना, जो अपने तो जुड़े हुए हैं 2012-83, बिल्कुल है, उन लोगों की तमन्ना है कि आप लोग यहाँ जो मजदूरों की सेवा करते हो नहीं भाई, आप कहीं ना कहीं राजनीति में अगर आ जाए ना तो और भी ज्यादा सेवा करी जा सके। अच्छा जी। जैसे कि भैया हमने सोचा भाई सरकार में आ जाए, श्रम मंत्री हम बन गया, बिल्कुल श्रम मंत्री बन गया, श्रम मंत्री बने महकमा मार पै जाए, तो जो समस्या हमने, देखो भाई साहब सबसे बड़ी बात है कि मैं एक धरातल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं मजदूर का बेटा हूँ, मजदूरी मैंने खुद ने मजदूरी करी है, और मजदूर की हर रग को मैं जानता हूँ। देखो मजदूर आदमी सुबह से लेकर शाम तक के
गर्मी का महीना में भी, तपती धूप में भी, बारिश में भी, भाई साहब सर्दी में भी वो खूब काम करता है। बिल्कुल तो वो जो है ना, जब वो काम करता है, वो पसीना बहाता है, तो वो मजदूर के, हमने पता कि मजदूर भाई किस तरह से लेकिन जो मजदूर साथी, जो हमारे किसान साथी है, जो दुकानदार भाई है, इनकी ये है कि भाई एक नेचर का बात। बिल्कुल। अच्छा, आपने पुराना कि जनता कितने क्या विश्वास है? भाई साहब मैंने मैंने पूरा विश्वास है जिन लोगों के मैंने काम करके हैं। बिल्कुल। मैं कहता हूँ, मैं उकलाना में 59 के 59 काम हम घूमे हूँ। अच्छा जी। 2018 से पहले ऑफलाइन काम था, ऐसा कोई काम नहीं होगा जिस काम में मैं नहीं गया होगा, बिल्कुल। जिन लोगों का मैंने काम नहीं किया होगा। और उस टाइम 2019 में सरकार बनी थी बीजेपी, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी उस टाइम हमारे महकमा के मंत्री हुआ करते, हमने मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के, उस टाइम मंत्री जी के साथ मिलकर कई तहसीलों में, कई ब्लॉकों में तो हमने मशीनें बंटवाने का। अच्छा रोता एक क्वेश्चन होता, देखो पार्टी तो कांग्रेस भी थी, अच्छा नेहरू भी थी, बसपा भी थी, और काफी पार्टी थी, आपने बीजेपी क्यों चूज करी? क्या खास बात है? ये तो भैया मैं आपने बताऊं, सरकार तो कहते हैं ना, कोई नहीं, कोई खास नहीं नहीं, वो खास बात तो है कि भाई साहब मेरी जो हमारे मुख्यमंत्री जी है ना, इनके साथ जो डिपार्टमेंट में उस टाइम थी, बोल बतला दी हमारी, तो वो उनका प्यार देखते हुए, अच्छा मुख्यमंत्री जी का प्यार देखते हुए, मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत बड़े बड़े खास मित्र हैं हमारे। भाई मैं तो ये कहूंगा कि जैसे नायब सैनी जी हैं मुख्यमंत्री जी, मैं कहता हूँ ये इतने, एक तो ऐस के बात करें, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब बंदा ऐस के बात करेगा नहीं अगला, तो अगला का अपने आप ये हो जाए भाई खुशी मिलती है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। मैं मुख्यमंत्री जी को 3 बार मिल चुका हूँ साथ, अच्छा जी। ऐसे की जरूरत नहीं, आप सीधे आइए और आपके काम करवाइए। बिल्कुल। तो भाई साहब मैं तो 3-4 बार मिल चुका हूँ, अब भी मेरा मिलने जाने का इरादा है। भाई जो छोटी छोटी समस्याएं हमारी मजदूरों की आ रही है, मिलके उनसे, कल हमने बल्कि हर, अब पूरा हरियाणा में हर उसमें डीसी हेडक्वार्टर पे जाके हमने ज्ञापन भी दिए बिल्कुल। भाई मजदूरों की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं ये दूर हो जाए। अच्छा आप देखो, डोर टू डोर जाते भी पब्लिक के बीच में, हाँ जी। जो अपने पुराना लगता है, क्या समस्या सुनने को मिलती है आपको? समस्या तो रोजगार की थी बस, या रोजगार वाला समस्या हो गया। जैसे ही आप भाई साहब दोबारा से सीएम बनेंगे ना, मैं कह रहा हूँ युवाओं को बड़ा रोजगार दिएगा, खूब रोजगार दिएगा क्या बात है। बस। अच्छा क्या लगता है बीजेपी आपको टिकट पक्की है? भाई साहब मैं ये नहीं कहता, ना ना, अच्छा मैं मेरी टिकट की पूरी दावेदारी ये नहीं कहता भाई मेरी टिकट पक्की है। चलो जी। मैं कहता हूँ पार्टी सर्वे करके ना मुझे, अगर मैं मेरे इसको काबिल समझे तो मुझे टिकट दे। अच्छा लास्ट में क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हो दोस्तों? देखो उदाहरण आपकी अभी तक का भाई आपके जो भी मेरा तो, मेरी उकलाना हल्का वासियों से एक ही अपील है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और तीसरी बार नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाएं, और फिर हल्का में रोजगार की जड़ियां लग जाएगी, विकास की जड़ियां लग जाएगी। कोई भी काम ऐसा नहीं होगा, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहाँ नौकरी नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ थे भाई रोहतास गुरु, कैसे विचार लगे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं वीडियो के साथ में, जब तक जय जवान जय किसान। धन्यवाद।